नमस्कार। विध्वंस की बरसात जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश अब फिर से अपनी उसी चिर परिचित मुस्कान के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि उस विध्वंस के जख्मों को भुलाकर फिर से उठ खड़ा हुआ है, बाहें फैलाकर आपके स्वागत के लिए। इस वक्त हम कुल्लू में हैं। दशहरे की तैयारियां हो रही हैं, कल रथ यात्रा होगी और फिर 7 दिन का फेस्टिवल होगा। ये ब्यास आप देख रहे हैं, ये वही ब्यास है जिसको लेकर पिछले दिनों हर कोई भयभीत था, आतंकित था, क्योंकि इसने बहुत रौद्र रूप ले लिया था। लेकिन अभी बिल्कुल शांत है। कल कल बहता इसका पानी जो है एक अलग ही संगीत जो है वो प्रस्तुत कर रहा है, और पूरी की पूरी कुल्लू की जो वादियां हैं वो अब इस संगीत से गुंजायमान हो रही हैं। हमने भी सोचा कि दशहरा शुरू हो, उसका धूम धड़ाका शुरू हो, उससे पहले आपको भी हिमाचल के एक प्रसिद्ध गायक के संगीत से रूबरू कराएं, जो हमारी पुराने फोक को खास तौर से फिर से पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है। वो गेस्ट कौन है वो आपको मिलवाएंगे, और एक अच्छा शो जो है आपको देखने को मिलेगा। आप बने रहिए, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम जो है कोई सस्पेंस नहीं रखेंगे, आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। नाम है अभिषेक बिष्ट, लमन बैंड। स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ऑल वेल। इस बार तो दशहरे में आपका भी शो है क्या? जी तो बिल्कुल रेडी? ऑल सेट सर। अच्छा लमन, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लमन नाम कैसे आपने रखा बैंड का? लमन सर, एक क्या था कि जब ये शुरू किया गया तो हमेशा सोच ये थी कि कुछ अपना हिमाचली उस पे तर्ज पर ये नाम रखा जाए। तो एक कुल्लू वैली का लामण गायन है। अच्छा। शैली है फोक की। अच्छा। जिसमें कहते हैं लव कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। क्या बात है। तो उसका लामण से उसको लमन किया लमन गया। कर दिया। तो वो वहां से लमन। मतलब अंग्रेजी वाला लमन पढ़ ले, हम उसको लामण ही पढ़े फिर। हाँ, आप लामण कर सकते हैं, कर सकते तो ये मतलब कोई फिर उसमें तो ये भी ध्यान में था, कोई बड़ा रोमांटिक सॉन्ग भी ध्यान में था आपके जब ये आपने किया? आपने बताया कि ये मेल फीमेल ये प्रेमियों के बीच की वार्तालाप है। वो तो सर स्कूल से ही थोड़ा अच्छा। रोमांस की अच्छा। आते रही है शिमला टाइम से। हाँ हाँ। सो ये वैसे ही रहा। अच्छा। क्योंकि प्यार भरे गीत थे हमारे ज्यादातर। जी जी। तो कुल्लू का कोई प्यार भरा गीत आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद, जिसने आपको जो है अट्रैक्ट किया हो? कुल्लू का तो क्या सर, मैं तो आई ट्राई टू कवर एज मोस्ट एफ जो फोक है हमारा हिमाचल का। लेकिन जो सबसे ज्यादा पहचान जिस गाने ने मुझे दी थी वो था 2014 शिवरात्रि को जो रिलीज हुआ था। अच्छा। शिव कैलाशों के वासी, जो एक अलग तरीके से किया गया ऑडियो एंड द वीडियो उसका सारा। उसके बाद एक रेवोल्यूशन सा आया हिमाचल फोक इंडस्ट्री में। तो उसके बाद बहुत से लोग। रोमांटिक सॉन्ग आपको अपना कौन सा पसंद है, अपना गाया हुआ? मुझे काली घगरी बहुत पसंद है, अपना ही गाया हुआ, वो बहुत ही क्लोज है। हमने देखा आपने कि जब हम उसको सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो पे जी, तो उसका पिच बहुत हाई था जी, और कोई आदमी उसको गाता भी था तो उसका गला बीच में भरा जाता था। आपने उसको एक नया पिच पे, एक नए स्केल पे किया और बहुत लोगों ने पसंद किया वो। तो उस पर रिसर्च की काफी आपने? वो सर ऐसा था कि मेरे पिताजी से मैंने वो गाना सुना था बचपन में। अच्छा जी। तो वो उस तरह से उसको गाया करते थे। लाइक वो मिठास उस गाने की ना मुझे वहां से मिली कि मैंने कहा यार ये इस तरह से भी गाया जा सकता है। लेटर आए इम्प्रोवाइज्ड, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए गए। लेकिन जो वो गाना हाई पिच का, मुझे नहीं लगा कि वो हाई पिच का गाना है, वो एक विरह का गाना है। और उसको थोड़ा मतलब फील के साथ गाएं और प्रेजेंट करें तो फिर वो लोगों ने बड़े अच्छे से रिसीव किया बाद में उस गाने को। चलो फिर से फील करवा दें लोगों को थोड़ा सा उसका। जी, एक आध मुखड़ा उसका। जी जी। सोनी सोनी अशलेरी सड़कां जिंदे हाय छैल छबिलियां सड़कां जिंदे काली घगरी ले आया। काली घगरी ले आया, काली घगरी ले आया। क्या बात है नमन, ये बिल्कुल ठीक से आपने कहा कि विरह का गीत है। जो नायक है वो कहीं दूर पोस्टेड है और वो कह रही कि आप शिमले से आओगे तो काली घगरी लाना मेरे लिए। ये सर वो एक्चुअली क्या होता था ना कि पुराने जमाने में एक पर्दा होता था। आप ओपनली कह नहीं सकते थे कि हम आपको ये मिस कर रहे हैं। जैसे
तो ये मिस करने का बहाना है। तरीका है, बहाना गगरी है लेके जो आएगा, मतलब आप आइए घर में। हाँ वो We are मिस waiting for कर you। रहे हैं, वो मेनली वो है इस आपकी गाने शादी हो गई है? में। जी मेरी शादी हो चुकी तो आपसे भी कोई इस तरह की फरमाइश होती रहती है? है। नहीं सर, उनके थोड़ा वो टेस्ट अलग है। अच्छा। उनका थोड़ा टेस्ट हाँ। अलग है मेरी वाइफ का। अच्छा, क्या करती बट है? वो शी इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर। जी जी। ठीक ठीक, तो फिर तो गले का ख्याल रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती होगी। नहीं सर, वो हो जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा। तो ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? लव मैरिज सर। लव मैरिज थी। जी। तो फिर तो फरमाइश जरूर हुई होगी। उनका फेवरेट रहा है हमेशा से पिया ना जा। ये ना जा जम्मू दे पहाड़। जी। तो ये आपने शादी से पहले गा दिया था? ये सारे गाने शादी से पहले शादी से पहले के गा दिए थे, राइट। तो ये नाजा भी सुनेंगे आपसे। तो ये आपने बकायदा शिक्षा ली संगीत की कहीं से? नहीं सर, मुझे कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी म्यूजिक में नहीं है। क्या बात है। ये शौकिया ही कह लीजिए, और बहुत ज्यादा शौक था तो इसलिए मैंने। तो फिर तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती होगी अंदर में कि आपने शौकिया शुरू किया और लोगों ने उसको जो है इतना प्यार दिया, और अब आप एक ऐसे लेवल पे हैं कि लोग याद करते हैं। बिल्कुल सर, लोगों का प्यार ही है जो यहाँ पे हूँ। और मैं तो एक अच्छा खासा नॉर्मल नौकरी कर रहा था। बेसिकली आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर अच्छा वर्किंग विद अंबुजा सीमेंट। अच्छा। तो ये गाना एक ऐसे ही था कि यार फोक के साथ जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ट्राई बेसिकली कि उसको रिसीव कैसे किया जाएगा। ग्रेट। जो शिव कैलाश के थ्रू किया गया एंड वो बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। शिव कैलाश भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प नहीं है कि एक आदमी जो सीमेंट की एक कारखाने में काम करता है, इंजीनियर है। सीमेंट मतलब हमारे दिमाग में आता है पत्थर, ये वो फलां ढमका, और जो है दूसरी तरफ संगीत, और इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा संगीत। मतलब ये कैसे फिर ये घालमेल कैसे हुआ? स्वभाव सर, नेचर कह लीजिए मेरा। मैं थोड़ा वैसे हूँ, शांत अच्छा। प्रवृत्ति का इंसान हूँ। ठीक ठीक ठीक। उस तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, बनाता भी वैसे ही हूँ। तो मे भी उस वजह से हुआ होगा। क्या बात है। तो क्या नाम है भाभी जी का? उनका नाम है हिमानी। हिमानी जी। तो चलिए, वो भी तो हिमाचल से रिलेटेड नाम है। तो जी, जी। ये लोकेशन बड़ी मजेदार है। तो यहाँ बैठ के मैं चाहूंगा कि आप हमें जो पिया ना जा जम्मू दे पहाड़ वाला जो है वो गाना सुना दें। ये गाना हमने 2013 में किया था एंड ये डेडिकेट किया था टू द आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अच्छा जी। वो वीडियो भी किन्नौर में इसका शूट किया था। जो बटालियन है होम गार्ड्स की, वहाँ पे। क्या बात है। पिया ना जा ना जा जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रैया हाय बूंदा बरस रैया पिया ना जा जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रैया बूंदा बरस रैया। तो ये वक्त का गाना है। तो और भी कुछ चलता होगा कॉलेज टाइम का कोई दोस्तों में? कॉलेज टाइम में तो सर मैं रहा हूँ एक्चुअली जगदीश सिंह जी का बहुत बड़ा फैन। क्या बात है। मतलब मैं उनको अपना गुरु मेंटोर बहुत कुछ मानता हूँ। अच्छा, एकलव्य वाली स्थिति है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। देख के मिला नहीं कभी, पर ना मौका मिला उनसे मिलने का। वो अब तो दुनिया में नहीं है, तो उनकी वजह से हूँ जो भी हूँ आज। तो उनकी कोई सबसे बेस्ट गजल जो आपको लगता हो कि मुझे गुनगुनानी उनकी चाहिए? सभी अच्छी थी, लेकिन जो मुझे बड़ी प्रभावित करती थी वो बहुत ही बेसिक सी गजल थी, लेकिन वो उसमें जो मिठास थी वो बड़ा अट्रैक्ट करती थी हमेशा। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है अभिषेक। तो मेरा गीत अमर कर दो। तो गीत निश्चित तौर से जब गायक
कि कोई बहुत ज्यादा हिट होता है तो गायक अपने आप में जो है वो गीत उसको अमर कर देता है, जी, जी, जैसे बिल्कुल, जगजीत सिंह जी कर दिया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपका सबसे हिट गाना जो है, जी। जिसने आपको एकदम प्लेटफॉर्म दे दिया, वो कौन सा था? वो सर वो शिव का नाम था, वो शिव कैलाश जो गाना था वो सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा और अपने आप में एक माइलस्टोन बन जाएगा हिमाचल फोक में, और बहुत सारे यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा चीजें करने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं जैसे डाइवर्सिटी बहुत है हमारे स्टेट में, जी जी तो वो हर शैली हर भाषा का गाना एक जी। मुश्किल रहता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक फ्यूचर में सबको पता है कि बहुत लोग उससे जुड़े, और शिव कैलाश हम लोग सारे ही गाते थे उसको, वो सारे गाते हैं बचपन उसको। में हमने दादी नानी हाँ, सबसे सबसे सुना सबसे हुआ सुना ये। है, सबसे तो सुना इस है। तरह की चीजों को जब आप एक कह सकते हैं कि कमर्शियल वे कह लीजिए, या आप नए सिरे से इसलिए प्रेजेंट करते हो कि लोग उसको सुने, जी जी बजाय इसके कि गाएं। जी, हम लोग गाते हैं सारे शिव जी की बिल्कुल मूर्ति जी, शिव कैलाशों के बासी गाना शुरू कर देते हैं, तो लोग उसको सुने। जी। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत की है सर ये, क्योंकि उसकी ऑडियो प्रोडक्शन सारी बॉम्बे में की गई थी उस वक्त, अच्छा। एंड वेरी कॉस्टली अफेयर था। वो खुद अपनी प्रोडक्शन फीस सब अपनी जेब से हुआ। देन सोचा था कि थोड़ा नॉर्मल स्केल पे इसका वीडियो करेंगे, लेकिन फिर वो चीजें खुद ही मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो खुद इतनी बड़ी कैसे होगी। मे बी बिकॉज ऑफ भोलेनाथ जो नाम था, जी उस जी। गाने को बड़ा होना था, तो वो हाँ एक हाँ। उस वजह से खुद ही। तो हो जाए थोड़ा सा फिर, क्योंकि इस शो को भी बड़ा होना है। सर ये तो भोलेनाथ के वैसे आशीर्वाद तो नहीं हो सकता। वैसे ही बहुत क्योंकि बड़ा वो शो वैसे है। भी कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं साथ में आए, वो कह रहे हैं कि हिमाचल में ना 3G है, ना 4G, ना 5G है, यहाँ शिव जी है। और आप तो वैसे भी भोलेनाथ बिजली भोलेनाथ महादेव की बिल्कुल नगरी। बिजली महादेव की चरणों में हम इसमें। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तो ये इस तरह से गाना है सर, जो तो हमारे ये शंकर संकट हरना। तो कभी ऐसा मौका भी आया गायकी के सफर में कि आपको लगा कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ सारा कुछ संकट में ही फंस गया है और अब शंकर को ही संकट हरना है? क्योंकि देखिए ये बहुत स्ट्रगल वाला प्रोफेशन है, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये हमें पता है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आया सर, कुछ 4-5 साल ऐसे रहे लाइफ में जब एक फेज ऐसा आया था कि कुछ भी नहीं हो रहा था। एक तो कोविड आ गया था, 2 साल उसने परेशान कर दिया लोगों को, सबको ही, एंड उसकी वजह से थोड़ा हुआ, आई चेंज्ड माय प्रोफेशन। ओके। उसके बाद मतलब फिर आपने नौकरी छोड़ दी? नौकरी मैंने 15 में ही छोड़ दी थी सर। अच्छा, आफ्टर लाइक रिलीजिंग शिव कैलाश एंड काली घगरी के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वो शोज की वजह से मेरी नौकरी नहीं हो पा रही थी। तो आई डिसाइडेड, मतलब माँ बाप की रजामंदी के साथ, अच्छा, कि नहीं हो पा रहा है, तो दे सेड कि ठीक है भाई, अपने दिल की सुनो, जो कर रहे हो करो। तो अभी ऑल इज वेल? हाँ, अभी अब तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब दोबारा से चीजें ठीक हो रही हैं। अब रिलीज कर रहा हूँ अपना एक हिंदी एल्बम रिलीज कर रहा हूँ, ईपी। उसका एक 3-4 दिन पहले एक अपना खुद ही लिखा हुआ कंपोज्ड गाना रिलीज किया है। उसका टाइटल है कुछ ख्वाब अधूरे। वो मैंने उस फेज पे अपना गाना लिखा था। मतलब अभी कुछ ख्वाब अभिषेक के भी अधूरे हैं? नहीं, वो थे, अब तो पूरे हो रहे हैं सर। ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं। पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब वो एनर्जी वापस आ चुकी है जो 15-14 में हुआ करती थी। राइट। हर इंसान की जिंदगी में एक फेज आता ही है जब थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो अब सही है। सही है। हाँ जी। तो वैसे तो क्योंकि उसका सस्पेंस बना रहना चाहिए दर्शकों के पास, श्रोताओं के पास, जब जाए तभी उसको देखेंगे। हल्का सा कुछ उसका हमारे को कोई टिप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ से देना चाहेंगे? टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो गाना सर वही है कि वो उस फेज में लिखा गया गाना था। मुझे नहीं पता था कि वो गाना बन जाएगा। मैंने जस्ट एक लाइंस लिखी थी, देन आई रोट अ कंप्लीट सॉन्ग। आप अपने खुद लिखते हैं गाना? हाँ, अब मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, लिखता, कंपोज मैं सभी खुद ही हल्का सा करता हूँ। एक वो जो है कर्टनाइजर टाइप का हो जाए, बाकी तो सारा हम जो है थोड़ा सा मुझे आई नीड थोड़ा सा हाँ वो बिल्कुल। अच्छा, बैठने के लिए आपको स्पेस चाहिए? लाइक वो गिटार का वो लेके नहीं आया बेल्ट एक्चुअली, सो कुछ ख्वाब अधूरे क्यों हुए
सपने सारे गुम हुए जल रहा हूँ मैं, खो रहा हूँ मैं, किसके लिए तो ये इट गोज लाइक। तो बता दीजिए कि किसके लिए जल रहे हैं? जल मतलब उस हिसाब से बताइए कि ताकि आप घर भी जा सकें, क्योंकि घर में नहीं भाभी जी ये होंगी। ये वो तकलीफें हैं सर जो शायद इंसान बयां भी नहीं कर सकता किसी को। जी। वो अपने अंदर चलती हैं, कुछ ख्वाहिशें, कुछ जरूरतें जो होती कलाकार हैं। के लिए इस तरह की तकलीफें जरूरी भी रहती हैं, हाँ, बहुत, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीखते हैं। अंदर से फिर कुछ तभी बाहर आता हाँ, है। ये अगर ये वैसा ना होता तो शायद ये गाना ना होता आज, और इतने अच्छे से पसंद ना किया जा रहा होता आज। सेल्फ कॉम्पोजिशन, सेल्फ रिटन, तो मुझे तो पे ही किया है उस टाइम ने भी, जो मैं अगर सोचूं। जगजीत सिंह के बारे में आपने बताया कि आपने उनको देख देख के सीखा। हाँ जी। हिमाचल का कौन सा आपको, जो आज की डेट की अगर बात करें या पुराने की बात करें, कौन सा सिंगर है जो आपको लगता है यार कि उसके शो में जाके मुझे सुनना चाहिए? ठीक है, लोग आपके शो में आते हैं, सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं आपको, लेकिन आपका भी दिल करता होगा कि यार उसको सुनना है, वो कौन है? हैं तो सभी अच्छे हैं अपने लेवल पे, सारा बहुत बड़े बड़े हम ये नाम नहीं कह हैं, रहे, लेकिन लेकिन तो करना किसकी सबसे पहले सुनना? मैं इंजॉय करता हूँ अपने कुलदीप भाई, जो कुलदीप शर्मा है, उनका शो मुझे बड़ा पसंद आता है। अच्छा। लाइक जो एनर्जी उनके शो में होती है ना, हाँ। वो मैं सबको कहता हूँ भाई कि वो आदमी, मतलब मैं शिमला टाइम से सुन रहा हूँ उनको, अच्छा। वो आज भी वैसे ही है। लाइक द एनर्जी एंड द परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन सा उनका आपको जो है गाना जो है लगता उनका है कुछ भी कि यार गाना, ये बड़े अस्त व्यस्त में हाल में बैठे हो तो ये वाला गाना गाओ और मजे लो? नहीं, हमने तो सारे उनका, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस का स्टाइल ही बहुत अच्छा है। एक तो सिंगिंग स्टाइल उनका, जो हाँ, वो अलग गाने है, का गायकी औरों से अलग है। बहुत अलग है, तभी मुझे बड़े पसंद है। अदरवाइज क्योंकि सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा फोक में, जो कोई हम गुनगुना सकते हैं उसका, उनका कोई आपको लगता है इस पे? उनका गाना कहाँ सर, अभी वैसे ही गला बुरा हाल खराब है मेरे गले का, लेकिन आई लव हिज परफॉर्मेंस वेरी मच जी। अच्छा, जब हम एक आम जो युवा रहता है, गिटार को जो है बिल्कुल यूथ एज से जोड़ा जाता है जी। कि ये उनका मामला है और बड़ा तेज वाला मामला है। आपने इसको जो है एक अलग आयाम दे दिया। फोक जो है हमारे बड़े स्लो पहाड़ के प्यारे प्यारे फोक हैं। कोई फास्ट गाना भी आपने अपना कंपोज किया है, या कोई आपको लगा कि किसी फोक को आपने जो है फास्ट में ढाला हो? नहीं सर, मेरा ना बहुत पहले से एक मानना रहा है कि गाना फास्ट या स्लो नहीं होता, गाना अच्छा या बुरा होता है। अच्छा जी। तो अब मेरी शैली जो रही है बचपन से, मैं जैसे आई एम अ वेरी क्लोज टू नेचर, मैं बहुत नेचर के ज्यादा करीब रहने की कोशिश करता हूँ, और नेचर एक शांत प्रभाव आपको डालती है आपके अंदर। तो मैं थोड़ा उस लिहाज से जिस तरह सोचता हूँ अपने गानों को भी उसी तरह करता हूँ। तो क्या क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को भी? आपको सर क्या थोड़ा सुनाया उसको लंबा कर लीजिएगा, थोड़ा दर्शकों को, ताकि मजा आए थोड़ा। थोड़ा कहीं। हाँ आइए, आप हम कहाँ बैठ सकते हैं वो देख लेते हैं। उसी पे बैठे हैं? हाँ, इजी है। बैठते हैं, easy है। तो क्योंकि गिटार का जो है उसका ये बेल्ट नहीं, रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। मुझे चम्बा का बड़ा पसंद क्या बात है, आता चम्बा है के बिना तो वैसे भी संगीत अधूरा है हिमाचल प्रदेश का। माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, ओ लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, अखियां
तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर, माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी तेरी। साथ में जोड़ दीजिए एक चंबा का कोई और भी है तो क्योंकि अब दर्शकों को मजा आने लग गया है। चंबा का पीछे मैंने एक गाना किया था सेव रिवर्स कैंपेन के अंडर, रावी रिवर पे। साए साए मत कर रावी हाय, साए साए मत कर रावी, मिंजो तेरा डर लगदा, चंबेरे गलेरिए लड़िए, चंबेरे गलेरिए लड़िए, मिंजो तेरा डर लगदा। वो भी हो जाए टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी, सौ सौ नखरे, छंदे तेरे राविए तू मत कर नखरे, तेरे चंबे बसने जो दिल मेरा करदा, तेरे चंबे बसने जो दिल मेरा करदा। तू तारा लाड़िए है, साए 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 मत कर क्या बात है रावी। अभिषेक जी। और हम तो कहते हैं कि जो दौर हमने देखा, अब हर कोई कहता है कि ना रावी साए साए करे, ना ब्यास साए साए करे, ना सतलुज साए साए करे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हमने बरसात में झेला। बिल्कुल तो exactly. बात कोविड की हो रही थी, बीच में आपने जिक्र किया था। कोविड एक ऐसा दौर था जब दो चीजें हुई, या तो लोग बिल्कुल एक तरह से मतलब गुम हो गए जी। या उनके अंदर की जो गुम चीजें थी वो बाहर आई, खासतौर से कलाकारों के अंदर की। जी। तो कोविड का दौर कैसे गुजरा आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोविड का दौर सर वो काइंड ऑफ ओपन जेल थी सबके लिए पूरी दुनिया के लिए। एंड तकलीफ तो शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है एंड क्या चल क्या रहा है ये जी। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा फेस को ना एंजॉय करने लग गया, थोड़ा रीड करने लग गया चीजों को, एंड अपना जो म्यूजिक सुनना था वो सुनने लग गया, कंपोज करना था, कंपोज नया। कुछ लिख, वही मैंने पढ़ा बहुत। अच्छा आई रेड लॉट इन दिस अच्छा पीरियड, अच्छा तो वो बड़ा हेल्प किया एक बुक्स पढ़ने को। अच्छा। बहुत से उपन्यास हिंदी हाँ हाँ। एंड रस्किन बॉन्ड बहुत पढ़ा जो बचपन में पढ़ा करते थे हम। अच्छा अच्छा। फेरी टेल्स दोबारा से वो रिलीव किया थोड़ा टाइम। अच्छा अच्छा। तो ठीक रहा सर, पर वही है कि ठीक तो क्या, वो था तो खराब ही फेस पर। आइए अब ये हमें अपने शो के एक ऐसे फेज से निकल रहे हैं जिसमें हम शो को क्लोज करेंगे, क्योंकि देखिए समय का अभाव रहता है। जी जी बिल्कुल। आप जैसे गायकों को सुनने के लिए बहुत समय हम लोगों के पास है, लेकिन वो चैनल पे अभाव रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ मैशअप टाइप जो है 2-3 मिनट का लंबा सा, तो वो हम चाहेंगे आप सोच लें उसमें। और बीच में फिर मैं वही उसी सवाल पे आऊँगा कि आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट किया उन्होंने। जी भाभी जी की फरमाइश आपने बताई, पेरेंट्स का भी कोई, क्योंकि देखिए फोक का मामला है तो उनकी पसंद होगी। जी। तो पिताजी माताजी कोई कभी कहते हो कि देखिए ये वाला फोक तो हमको जो अभिषेक आप सुना ही दो, क्योंकि इंजीनियर की नौकरी छोड़ के अब संगीत में आई हो तो सुना ही दो। अब पिताजी हमारे वैसे पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड है हिमाचल पुलिस से, अच्छा। एसपी रिटायर्ड है वो। तो उनके गाने मतलब उनको सुन के वो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा हाँ, क्या बात है। तो उनको सुनकर और उनके गाने सुने हुए आज उनका स्टाइल अडेप्ट करके ही मैं गाता हूँ। क्या बात। मेरी ये जो गायकी है वो वहां से आई है। तो मुझे लगता है कि हमारा सवाल अगर हम नहीं पूछते तो कुछ छूट जाता है शो में। हाँ वो सर, तो उनका
एक बड़ा अलग स्टाइल रहता है गाने का। रावी भी एक्चुअली अगर आपने सुना होगा, रावी जो साइंस है ये वैसे अदरवाइज अगर सुना है तो वो अलग है बिल्कुल। बट ये जो मैं गाता हूँ ये मेरे फादर का स्टाइल है। अच्छा। ये वो इस तरह से इसको गाते हैं और करते थे। मैं सुनता था बचपन में, तो उनकी वजह से काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। चलिए एक उनका जो बेस्ट है वो सुनवा दीजिए आप हमें, और साथ में फिर मैशअप हम कर लेंगे। फिर मैं चाहूंगा कि आप शिमला चंबा सब जगह घुमा दें एक एक मुखड़े के भीतर। बरखारी छम छम मिंजो ता डरांदी धारारी धुई मुई डसने जोंदी मानी रहना मिंजो लई चल सोगियो छम छम बिजली गरग ढेरा मिंजो डर लगदा छपरारा छोड़ा बुरा डंगरारा छपा बुरा लई चल सोगी मेरे मौजिया मानी रहना कले मिंजो लई चल सोगी पर हारी तो इस तरह के ये भी वही है जो आपने कहा कि बहाने से कहा जाता है कि छपरारा चौड़ा बुरा डंगरेरा छपा बुरा सौ के लिए चल, मतलब वो जो नायिका हैं वो चाह रही है कि उनको अपने नायक के साथ वक्त बिताने का वो डायरेक्टली नहीं बोल पाते इसलिए वो बहाने। ये बड़ी खूबसूरती है हमारे लेखन की, जो सीधे नहीं कह के जो है आप इशारे में कुछ चीजें एक वो तहजीब होती थी उस वक्त। लेकिन हमारे दर्शक अब सीधे कह रहे हैं कि हमको तो मैशअप में डूबना है। चंबावार के नदिया पार आओ लाल रंगी हो ओ चंबावार के नदिया पार आओ लाल रंगी हो चंबा दो नदियां बिचकार आओ लाल चंबा रोज रोज चंबे जो चलोरी रोज रोज चंबे जो चलोरी ओ मेरी जान समित्रो रोज चंबे जो चलोरी मेरी जान समित्रो चंबे तेरा कम क्या होना ओ चंबे तेरा कम क्या होना मेरी जान समित रोरी रोज रोज राजी रया मुये बामणारी छोरी राजी रया मुये बामणारी छोरी जूंदे जुआरे बेड़े हो खाने पीने जो थालू कटोरू पानी पीने जो लोटा हो थालू कटोरू पानी पीने जो लोटा हो राजी रया मुये बामणारी छोरिए जूंदे जुआरे मेरे हो सूखी धारा रे गोरू आमा मेरी नहीं चाहिए क्या बात है। सूखी धारा रे गोरू आमा मेरी नहीं चाहिए ओ आमा मेरी ये नहीं चाहिए
मामा मेरी ये नहीं I think काफी कोई फिल्मी गाना भी इसमें आता हो, मेरे अंगने में, उसकी ट्यून मुझे लग रही थी फिर ये सब कर रही है इसमें। थोड़ा एक्चुअली मेरा क्या है ना, वायरल से उठाऊं सर, थोड़ा अच्छा। गले में थोड़ी प्रॉब्लम चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके जी। और हाँ, कुछ आप, मुझे लग रहा है कि कुछ और हो रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही छेड़ रहा। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आपका सारा शो जो है जी आज ही हम दर्शकों को दिखा दें, 26 तारीख क्योंकि को आपको अभी कुल्लू भी लूटना है। हाँ जी, 26 तारीख का। और आपने दर्शकों के बहुत दिल लूटे हैं, आप इसी तरह से जो है उनके दिल लूटते रहे Thank you, और वो अपना प्यार आप पे लुटाते रहे। वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, थैंक sir. यू वेरी Thank मच, you, आपने thank you. हमारे लिए समय निकाला। नहीं सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर रिपोर्टिंग एंड नहीं, ये देखिए, And ये बहुत- ये बहुत हमारे समय हमारे से। चैनल का जो है उसका फैन होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो है तो हम हैं। जैसा भी है सर, आपके बहुत- चैनल के तो पहले से फैन है, आपके हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भी हैं। तो अभिषेक जी के साथ हमने वक्त बिताया और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बताई, जो शायद आपको भी पता नहीं होगी, क्योंकि हम उसको लमन बैंड ही बोलते थे। आज से मैं तो वही बोलूंगा, मैं लामन बैंड ही बोलूंगा। जी, जी, और उन्होंने बिल्कुल। बताया कि उसका क्या मतलब होता है कि दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच की जो वार्तालाप है वो उसका एग्जैक्ट नाम कुल्लू में उसको लामन बोलते हैं। तो ये प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच की बातचीत, हमारी और अभिषेक जी के बीच की बातचीत आपको पसंद आई होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और अगर आप अभिषेक जी को प्यार यहाँ से लुटाना चाहते हैं तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए, कुल्लू की वादियों से कुछ और चीजें आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। थैंक यू।